हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सर्वेश के वर्मा की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमने पहला टॉपिक चूज किया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर जो है कि सॉल्व करने के बाद हम सभी चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। और मैं 100% गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स कि इसको सॉल्व करने के बाद, इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा किसी भी एग्ज़ाम का जिसे आप सॉल्व ना कर पाएँ। अगर प्री लेवल का एग्ज़ाम है तो आप 10 से 20 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा आपको सॉल्व करने में, और अगर मेंस लेवल का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, उससे भी कम समय लगेगा। आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम लोग इसके कम से कम एक सीरीज़ चलाएंगे, ठीक है। इस सीरीज़ में मैं पार्ट्स में वीडियो लाऊंगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और हम सारे टाइप के क्वेश्चन, प्री प्लस मेंस दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्री भी पढ़ा जाएगा और मेंस भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। कुछ तो शुरू करते हैं। 9 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, अब आगे 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐसे करके मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट का मतलब 10वां क्वेश्चन जो है, 9 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं पहले ही। तो आगे हमारा कह रहा है कि टिंका वाला परचेज द आर्टिकल्स फॉर ₹1,23,684। ठीक है, कोई कस्टमर है, उसने कोई आर्टिकल, कोई वस्तु को इतने रुपए में खरीदी है, ठीक है। कोई बात नहीं, खरीदी तो आगे देख लेते हैं। ही सोल्ड 16% ऑफ दोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.66% एंड रेस्ट एट अ लॉस, ठीक है। फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑन द रिमेनिंग इफ द ओवरऑल लॉस इज 14%। ओके, कोई बात नहीं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतने में कोई सामान खरीदें और उसका जो 60% है उसको इतने में बेचें, और रेस्ट कितना बचा हमारा 40%, 40% को लॉस पे बेचें, जबकि पूरा इस प्रोसेस में हमको 14% का लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेशन करना है। तो हम यहाँ पे पूरा को मान लेते हैं 100, ठीक है। अब 100 में 16% मतलब 60, इसको इसने बेचा है 16.66% के प्रॉफिट पे। और हमें पता है कि 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/6। अब जब हम 16 का 1/6 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, मतलब 60 रुपये की सामान पे 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो कितने रुपये में बेचेंगे इसको हम? 70 रुपये में, ठीक है। अब रेस्ट कितना बचा? 60 हो गया तो 40 रेस्ट हमारा बचा। अब ये जो ओवरऑल है मतलब 100 है, इस पे इसको यहाँ पे दिया है कि 14% का लॉस होता है। तो जब इसका 14% लेस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 86, ठीक है। 100 में से 14 जाएगा तो 86 आ जाएगा। अब 70 में क्या जोड़ें कि 86 आ जाए? तो अगर हमने 16 जोड़ दिया तो 86 आ गया। अब ये 40 जो है, इस 16 का डिफरेंस कितना है? तो हम 40 और 16 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 24 आ जाएगा। अब ये 24 जो है, इस 40 का कितना परसेंट है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो हम जानते हैं कि इसको तो हम निकाल सकते हैं कि 24/40 गुणे 100 करके निकाल सकते हैं आसानी से। 0 0 कट जाएगा, ये 4 6 मतलब 60, मतलब 16% के लॉस पर जो है कि रिमेनिंग को बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को हम माइंड में कर सकते थे। कैसे? 16 का 1/6 70 रुपया हो गया, ओवरऑल 86, मतलब 16 का जो गैप आ रहा है, 40 16 से कितने का ज़्यादा है? 24 है, 24 का गैप आ रहा है। 24 40 का कितना परसेंट है? 60%, ठीक है। इसमें पेन और पेपर के यूज करने की ज़रूरत नहीं थी हमें। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि what should be the minimum markup percentage such that after giving a discount of 16 and 2/3% there will not be a loss, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इतने पे डिस्काउंट देने के बाद हमारा मार्कअप परसेंट कितना होगा अगर हम कोई डिस्काउंट ना दें। तो देखिए इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/3, ठीक है। 16 एंड 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। अगर हमारा 3 रुपया मार्क प्राइस है, उस पर हम 2 रुपये का डिस्काउंट देते हैं तो 1 रुपया हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना है, तो ये मार्कअप कितना हुआ है? तो ये कितना मार्कअप ज़्यादा हो गया? 2 ज़्यादा हो गया। किस पे? 1 पर। ये कितना प्रतिशत है? तो डायरेक्टली हमको दिख रहा है 200%। ए इज़ द आंसर।
इसमें भी हमें पेन पेपर की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली कर सकते थे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस एन आर्टिकल इज 2:3, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज डिस्काउंट इज 3:2। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहा है, तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 2x है और हमारा मार्क प्राइस जो है 3x है, ये जो मार्क प्राइस होगा हमारा ये सेलिंग प्राइस होगा, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको x का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो कह रहा है कि ये 3 और डिस्काउंट जो है 2 है, ठीक है। अब इसी हम निकाल लेते हैं, इसको हम पूरे को मान लेते हैं 200, कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं कि हमारा ये 200 है और मार्क प्राइस को हम मान लेते हैं कि 300 है, ठीक है, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो 200 पे 3x मतलब 3x/100 का प्रॉफिट होता है, प्लस यहाँ पे 300 पे कितने का डिस्काउंट देता है? 2 का, मतलब 2x/100 इज इक्वल टू हमारा कितना रहेगा? 100। ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये डबल जीरो डबल जो कर गया, ये 2 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6x। यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 100, मतलब कि 12x इज इक्वल टू आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे 100 लिखा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो x इज इक्वल टू 100/12। अब 100/12 मतलब 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो देखिए 1/12 1/6 की पता है हमको, 16.6 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 8.33, ठीक है, 8.33 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट कितना है? 2 गुना है, तो इसका दुगुना करेंगे तो कितना रहेगा? 16.66, मतलब कि ए इज़ द आंसर। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ डीलर गिव्स एज मच डिस्काउंट इन परसेंट एज द मार्कअप, उतना ही डिस्काउंट देता है जितना उसने मार्कअप किया है, ठीक है, अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? यहाँ पे देखिए, अगर हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना, ठीक है, और मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं किस पे? पहले ऑप्शन के थ्रू 10% का मान लेते हैं, या कुछ भी मान लेते हैं, 20% मान लेते हैं मार्कअप किए हैं, तो कितना हो जाएगा मार्कअप? 120 हो जाएगा। अब उतना ही हमको क्या कह रहा है? डिस्काउंट देना है, तो 20% का डिस्काउंट अगर हम इस पर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 20% का इसका डिस्काउंट 24 रुपया, और 120 में से जब हम 24 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96 रुपया, ठीक है। अब यह हमें 100 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया, 96 रुपये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, तो हमें कितने रुपये का लॉस हो जा रहा है? 4 रुपये का लॉस हो जा रहा है, ठीक है, कितने पे? 100 पे, मतलब हमें 4% का लॉस हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियरली हमको दिख रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि हाँ, अगर हमने ऐसा किया, ये तो हमने माना था ना 20% हम इसका मार्कअप कर रहे हैं, अगर हम 100 रुपये की सामान पर 40% का मार्कअप कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 140, तो 40% का हमको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो 56, 140 का 40% कितना होता है? 56 होता है, 14 चौको 56, 56। जब हम इसमें से 56 लेस करेंगे, किसमें से? 140 में से 56 जब लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 884 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे कास्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 84 है, तो कितने का लॉस हो रहा है हमको? यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है 16 रुपये का, तो अब कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। पहले कितना आया था? 4%, अब कितना आ रहा है? 16%, और भी अगर कुछ मानेंगे तो और आएगा, ठीक है। तो यह हम डिटरमेंट नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, आंसर नहीं दिया जा सकता है, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड 12 कैमराज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% and 8 camera at a profit of 10%. If he had sold all the 20 camera at a profit of 15%, then
his profit would have been reduced by ₹36. What is the cost price of each camera? क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है देखिए 12 कैमरा को पहले बेचा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पे, और 8 कैमरा को बेचा जा रहा है 10% के प्रॉफिट पे। अगर जो पूरा 20 कैमरा है, अगर हम उसको इकट्ठे 15% के प्रॉफिट पे बेच देंगे तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 36 रुपये से कम हो जाता है। तो बता दीजिए कि हमारा कास्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है। देखिए 12 का पहले आप 20% निकाल लीजिए, तो जब 12 का 20% आप निकालेंगे तो कितना रहेगा, 12 दूना 24 मतलब 2.4, ठीक है। और 8 का 10% कह रहा है तो आप 10% निकाल लीजिए तो कितना जाएगा, 0.8 आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा 3.2, ठीक है। इतना हमको 3.2% का हमको प्रॉफिट होता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 20 को हम डायरेक्ट 15% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है 3.2, मतलब हमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.2, लेकिन ये डिफरेंस कितने का कह रहा है, ये कह रहा है 36 का। तो ये परसेंटेज में बात हो रही है सब कुछ, ठीक है। ये 0.2%, तो 100% कितना होगा, 2 से इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 1.8, ये पॉइंट दे जाके हो जाएगा 1.8। अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, एक 0 और है तो कितना हो जाएगा 180 रुपये। तो सबका जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 180 रुपये हो गया। इस क्वेश्चन को भी बिना पेन और पेपर के किया जा सकता था। कैसे, 12 दूना 24 2.4, और 8 पे हमारा यहाँ पे जो 8 हमको दिया गया है इस पर 10.8 मतलब 3.2 आ गया, ठीक है। जब 3.2 आ गया और 20 को 15% पे मतलब 3 पे, तो 3.2 और 0.3 पे मतलब 0.2 आ जाएगा। 0.2 का मतलब 36, 18 दूनी 36, 180 तो मार दीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर मित्तल परचेज अ कार ₹3 लाख, ठीक है, एंड अ बाइक ऑफ फॉर हिज सन फॉर ₹1 लाख। ही सोल्ड द कार एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड बाइक एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द नेट गेन और लॉस, ठीक है। परसेंटेज में बात करनी है, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है। मैं बात करता हूँ पहले कार की। यहाँ पे देखिए कार है हमारा, कार उसने खरीदा 3 लाख में, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसको बेचा कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 3 लाख का अगर आप 10% निकालेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है, 30,000 रुपया आ जाएगा, मतलब 30,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, मैं बात करता हूँ बाइक की। तो बाइक अपने सन के लिए लिया था, कितने में लिया था, 1 लाख रुपए में लिया था, और इस पे उसको 20% का लॉस होता है। 20% इसका कितना होता है, इसका 20% हो जाएगा आपका 20,000 रुपये, ठीक है। ये 20,000 का लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल इसको कितने प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इसको होता है 10,000 का, ठीक है। 30,000 में से 20,000 घटा देंगे 10,000 आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 लाख था। तो 4 लाख जो हमारा है यह 10,000 का कितना प्रतिशत है, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 4 0 से 4 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। तो 10/4 का मतलब होता है 5/2, मतलब 5/2 का मतलब होता है 2.5% का लॉस, ठीक है। नहीं, 2.5% का यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब गेन, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेडर सेल्स 20 किलोग्राम ऑफ शुगर एट ₹400। कोई व्यापारी है 20 किलोग्राम चीनी को 400 रुपये में बेचता है, ठीक है। अ कस्टमर आज 20% डिस्काउंट, कस्टमर कहता है मुझे 20% की छूट चाहिए, एंड ही एग्रीज, वह मान जाता है। बट इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम ही गिव्स 4% लेस शुगर, लेकिन कहता है 20% का डिस्काउंट चाहिए, ठीक है ले लो। क्या करता है वो चालाकी कि जब उसका वजन करता है तो सामान जो है 4% कम दे देता है, ठीक है। तो पूछा कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव डिस्काउंट दैट द कस्टमर गेट्स। तो जो इफेक्टिव डिस्काउंट होगा वो कितना हुआ जो कस्टमर पाया। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हमें जो 20 किलोग्राम दिया गया है, ना तो इसकी ज़रूरत है ना 400 की ज़रूरत है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमें परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, और जब भी हमें परसेंटेज का कैलकुलेशन करना होता है तो हम ओरिजिनल वैल्यू को निकालने से बचते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा वेट की बात हो रही है,
दूसरे हमारे मार्क प्राइस की बात हो रही है, और एक हमारा रेट कुछ होगा, जो भी रेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने कहा कि 100 किलोग्राम है, मान लीजिए वेट उसका, और उसका मार्क प्राइस 100 रुपया है। क्यों मार्क प्राइस? क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, और डिस्काउंट को हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। रेट मान लेते हैं कि 1 रुपया है, ठीक है। अब देखिए, जब 4% कम देता है ना, यहाँ पे जब 4% कम देगा तो 100 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। और यहाँ पे वह 20% का डिस्काउंट चाहता है, तो यहाँ से जब आप 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से 20 जाएगा तो 80 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे 96 पे 80 है, तो 1 पे कितना होगा? 80/96, ठीक है। 80/96, तो पहले देता था 1 रुपया यहाँ पे, अब दे रहा है 80/96, ठीक है। तो इसी का हमें इफेक्ट पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 96 कम 96 में से 80 जाएगा तो कितना रहेगा आपका? 16। 16/96, इसी का आपको परसेंटेज निकालना है। तो आप जानते हैं 16 1 कम 16 और 16 छक्का 96, मतलब 1/6 आ जाएगा। और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 16.66%। जो कहा था कि 20% का डिस्काउंट दूंगा, वो 4% सामान कम दिया, इसलिए इसको सिर्फ 16.66% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द आर्टिकल ए बी सी इज 10%, 20% एंड 25%, and the ratio of the cost price is 1:2:4. Also, the ratio of number of articles sold of ABC is 2:5:2. Then the overall profit percentage. Cost price पता चल जाए और सेलिंग प्राइस पता चल जाए तो हम प्रॉफिट बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितना कॉस्ट प्राइस है? तो ABC का 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। और ये 2 सामान बेच रहा है, ये 5 सामान, ये 2 सामान, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 5 6 10 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो इसको हम क्या करते हैं? 200 कर देते हैं, इसको हम 1000 कर देते हैं, और इसको हम 800 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी। अब पहले पे 10% का प्रॉफिट होता है, तो 200 का 10% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 200 का जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 20 रुपया। प्लस दूसरे पे कितने का होता है? दूसरे पे यहाँ पे हमको होता है 20% का प्रॉफिट, तो इसका आप 20% निकाल लीजिए। तो जब आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 का 20% होता है 200 रुपया। प्लस तीसरे पे हमको 25% का प्रॉफिट होता है, तो 25/8 कितना हो जाएगा? 25/8 होता है 200। ये टोटल कितना हो गया? 2 2 4 420 रुपया हमको प्रॉफिट हो गया। तो जब हमें प्रॉफिट होता है 420 रुपये का, और हमारा कॉस्ट कितना है पूरा? 2 1000 1200 12 8 20, 20 का मतलब 2000। कितना प्रतिशत है यही हमको बताना है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 21 दूनी 42 होता है, मतलब 21% का हमको जो है कि प्रॉफिट होता है, ठीक है। आसानी से इस तरह से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। Mark price of an article is increased by 25% and the selling price is increased by 16.66%. Then the amount of the profit doubles. Okay. If the original mark price is 400, which is greater than corresponding cost price 33.33%, what is the increased selling price? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले तो हमने माना कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, जैसा कि हम हमेशा मानते हैं, और हमें प्रॉफिट x रुपये का होता है, हमें कुछ पता नहीं कितना प्रॉफिट होता है, x मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 100 प्लस x, ठीक है। अब क्या कहता है? कहता है कि अगर इसको सेलिंग प्राइस को 16.66% से बढ़ा देते हैं, 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 6 से कोई सामान 1 से बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगी। तो मतलब ये जो हमारा 100 प्लस x है, अब ये कितना हो जाता है? 7/6 हो जाता है। तो अगर इसको सेलिंग प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा 100 में से लेस करेंगे तो हमारा क्या आता है? प्रॉफिट आता है। लेकिन क्या है कि प्रॉफिट क्या होता है? डबल हो जाता है। पहले प्रॉफिट कितना था? x था, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व करने आना चाहिए। 7 से गुणा करेंगे 700, 6 से गुणा करेंगे 600, 700 में से 600 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100/6,
इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाएगा तो 7x, ये 6 दूना 12x, ठीक है, ये 6 से उड़ा इसमें करेंगे 12, तो 12 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 5x, डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी 20%, जो कि क्या निकला है हमारा प्रॉफिट निकला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मन में कर सकते हैं, सारी चीज़ें मन में हो सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि यहाँ पे ये जो हमारा है मार्क प्राइस जो कि कितना है 400 है, तो अगर हमारा मार्क प्राइस 400 है जो कि 33.33% ज़्यादा है, और 33.33% की वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, 3 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4, मतलब अगर 4 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 3 हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, ये 100 टाइम्स है तो ये भी 100 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपया है। ठीक है, तो इसी से हमें मतलब है, क्यों, क्योंकि हमारा पहले प्रॉफिट कितना था 20% का, अब ये कितना हो जाता है डबल, तो मतलब कितना हो जाएगा 40%, इसी का आप 40% निकाल लीजिए। तो जब 40% निकालेंगे 300 का तो 4 3 12 120 रुपया हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 300 रुपया खरीदे, 120 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 420 रुपये में बेचे। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं। A shopkeeper calculated his profit percent on selling price, which comes out be 30%. If he had calculated as usual on the cost price, then what is the required percent? ये तो मतलब इसको 10 सेकंड भी ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। कैसे? 30% की वैल्यू क्या होती है 3/10। 10 रुपया सेलिंग प्राइस है, 3 रुपया क्या है प्रॉफिट है, क्योंकि वह सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो 10 रुपया उसका विक्रय मूल्य है, 3 रुपया उसका लाभ होता है, तो खरीदें कितने में 7 रुपये में। लाभ कितने का हुआ 3 रुपये का। ये कितना परसेंटेज पूछा है। 1/7 की वैल्यू तो पता है कितनी होती है 14.66। ठीक है, 14 and 2/6 होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि तो 3 से गुणा कर दिए तो 14 3 कितना हो जाएगा 42, 2 3 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, ये 6 7 होता है। ठीक है, 2/7 होता है यहाँ पे। तो ये जब 2 से गुणा करेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6/7, मतलब 42 सही 6/7, मतलब कि ए इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। हम लोग सर्वेश के वर्मा की मैथ के सारे क्वेश्चन इतने आसानी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, कि मज़ा आ जाएगा पूरी तरह से। और जब ये सारे क्वेश्चन जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो गारंटी लेता हूँ 100% की गारंटी कि चाहे प्री चाहे मेंस चाहे बैंक चाहे एसएससी चाहे रेलवे चाहे आईएएस चाहे पीसीएस किसी का क्वेश्चन आएगा, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन हमने किए हैं लगभग 100-150 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मेंस लेवल का रहेगा तब भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। प्री लेवल के क्वेश्चन तो 10 से 20 सेकंड में सॉल्व होंगे, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा हाई होते हैं तो उसको 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम 1.5 मिनट लगेगा और आपके क्वेश्चन जो हैं कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।